दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे about शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में। जहां पर आज हमारे बाजार में फिर से ब्लड बात देखने को मिला, इंडेक्स में कम एंड पोर्टफोलियो में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। रीजन क्या क्या है उसको हम लोग चलिए चेक करेंगे। तो सबसे पहले अच्छी अगर चेक करेंगे अमेरिकी फ्यूचर्स को, तो देख सकते हैं अमेरिकी बाजार में देख सकते हैं तेजी ही देखने को मिला है। इनका फ्यूचर्स में की बात हो रही है तो फ्यूचर्स में तेजी है। साथ साथ अगर इनका प्रीवियस डे को भी चेक कीजिएगा तो अच्छे खासे उछाल के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिला था। अमेरिकी बाजार का अभी तक तो सिचुएशन ठीक ठाक सा यहाँ पर देखने को मिला। साथ साथ अगर एशिया मार्केट को चेक करेंगे तो एशिया मार्केट में देख सकते हैं अधिकतर मार्केट में चेक कीजिएगा तो तेजी देखने को मिला, एक्सेप्ट हमारा मार्केट एंड दूसरा निकी मार्केट में, जहां पर अच्छा खासा 2.46% का गिरावट था। तो ग्लोबल सेंटीमेंट आज के दिन में चेक कीजिएगा तो ठीक ठाक सा पॉजिटिव ही देखने को मिला है। ग्लोबल सेंटीमेंट ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं था गिरावट के पीछे। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे कमोडिटी मार्केट, तो कमोडिटी मार्केट भी सपोर्टिव ही था। गुड़ में चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं गिरावट ही देखने को मिला है एंड गोल्ड सिल्वर में भी गिरावट है, यानी कमोडिटी मार्केट भी आज सपोर्ट ही कर रहा था। तो गिरावट के पीछे रीजंस क्या है, चलिए हम लोग अभी फिर से चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आगे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए निफ्टी का क्लोजिंग 25,959 का 26,000 के ऊपर में सस्टेन नहीं कर पा रहा है निफ्टी। वहां पर जाने के साथ ही प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। खासकर 26,100 के ऊपर में सस्टेन करना बहुत मुश्किल गया। अभी चेक कीजिएगा तो लगभग 3-4 बार हम लोग वहां जा चुके हैं, वहीं से तुरंत प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जा रहा है। तो सबसे पहला चीज है, अगर लाइफ टाइम हाई जो कि 26,300 के ऊपर में अगर वो टूटता है तो फिर ब्लू स्काई जोन में जाएंगे, अच्छी खासी ब्रेकआउट होगी। और अभी उससे पहले ही हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जा रहा है। तो क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट बुकिंग सबसे पहला रीजन बन रहा है। साथ ही साथ हमारे मार्केट में चेक कीजिएगा तो तेजी बन रही है, तो कंप्लीट तेजी नहीं हो रहा है। तेजी बनती है तो सिर्फ एक इंडाइसेस में तेजी बनती है, रिमेनिंग को फ्लॉप कर दिया जाता है। अगर चेक कीजिएगा आज का हीरो कौन है, तो निफ्टी आईटी में चेक कीजिएगा तो एक समय में 1 से 1.5% का तेजी था। सिर्फ कौन ज्यादा तेजी से चल रहा था, तो देखिएगा तो इन्फोसिस, टेक महिंद्रा ऐसे शेयर्स भाग रहे थे। तो ये रीजन बन रहा है कि पूरे मार्केट में कंप्लीट तेजी नहीं हो रही है, कुछ सेक्टर्स चलते हैं एंड सभी और रिमेनिंग सेक्टर्स को यहाँ पर पटक दिया जाता है। तो निफ्टी आईटी में आज हीरो था, अच्छी खासी तेजी बनी है। कल मान लीजिए तेजी बनेगी तो हो सकता है निफ्टी बैंक को फिर हीरो बना दिया जाए एंड फिर इसको शांत कर दिया जाए, निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप को फिर से पटक दिया जाए। तो ये सिचुएशन है हमारे मार्केट में। वैसी कोई तेजी यहाँ पर है नहीं। सबको लग रहा है कि नहीं हमारे मार्केट लाइफ टाइम हाई के पास है, लेकिन वैसा कुछ है नहीं यहाँ पर। निफ्टी 50 में देखिए यहाँ पर ये गिरावट है ही। निफ्टी नेक्स्ट 50 में देखिए 1% का गिरावट है। निफ्टी मिड कैप में 0.81% का गिरावट है। तो असली अगर आपको अगर मार्केट को देखना है कि हमारे मार्केट का क्या सिचुएशन है, स्मॉल कैप मिड कैप को चेक कर लिए, जबरदस्त यहाँ पर है, देख सकते हैं। तो अगर निफ्टी स्मॉल कैप में लगभग 0.85% का एंड पोर्टफोलियो की तो हालत बद से बदतर होती चली जा रही है, बिकॉज रिटेल जो रहता है बुरी तरीके से फंस चुके हैं अभी शेयर मार्केट में। अब देखिए गिरावट के पीछे सबसे पहला रीजन तो चेक किया प्रॉफिट बुकिंग। दूसरा रीजन है कि यहाँ पर क्यों हो रहा है प्रॉफिट बुकिंग, उसके पीछे रीजन क्या है, देख सकते हैं रुपए का कमजोर होना। 89.165 आपको लगा रही है ये तो गिरा है, देख सकते हैं ये तो गिर रहा है तो आप कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन ध्यान दीजिएगा 89 के ऊपर में है ये 89.865। आरबीआई का कहना था 88.80 एक लेवल है जिसको ब्रीच करना मुश्किल होगा, लेकिन वो भी टूट चुका है एंड देख सकते हैं ब्रेकआउट यहाँ पर आ चुका है, ब्रेकआउट हुआ है, जबरदस्त तेजी बनी है। अभी यहाँ पर देखिए इस तरीके से फिर से यहाँ से कभी भी उछाल आ सकता है। तो ये रीजन बन रहा है रुपए का कमजोर होना डॉलर के समान, इस कारण से। सो देख सकते हैं रुपी एट रिकॉर्ड लो, ब्रीचेस 89 मार्क। व्हाट इज इट दिस मीन फॉर इन्वेस्टर्स, क्या इसका मतलब है उसको चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूँगा कंसर्न सराउंडिंग, अब देखिए चिंता का विषय बन चुका है। रुपए अगर इसी तरीके से कमजोर होता रहेगा तो हायर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, इंपोर्ट इन्फ्लेशन हो जाएगा। राइसिंग इनपुट कॉस्ट, जो भी इनपुट कॉस्ट है हमारा बढ़ जाएगा, अलॉन्ग विद प्रेशर ऑन इंपोर्ट प्लेयर में प्रेशर आ जाएगा। तो तीन रीजन है जिस कारण से हमारी इक्विटी मार्केट में प्रेशर यहाँ पर डेवलप हो रहा है। थिन डॉलर सप्लाई एंड एग्रेसिव बाइंग क्रिएटेड अ लिक्विडिटी गैप, एक लिक्विडिटी गैप यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो और साथ साथ यहाँ पर ये भी है कि एडिंग दैट आरबीआई विच हैड बीन इक्वाइटली डिफेंडिंग 88.80 लेवल, आरबीआई ने 88.80 लेवल को डिफेंड किया था कि नहीं ये तो नहीं टूटेगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन देखिए टूट चुका है। अपियर टू हैव स्टेप असाइड ट्रिगिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर एंड एक्सलरेटेड मूव यहाँ पर देखने वाला है। स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, अनेक तरफा देख सकते हैं ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये एक पैनिक सेलिंग यहाँ पर देख सकते हैं, ब्रेकआउट हुआ है तो एक पैनिक सेलिंग यहाँ पर क्रिएट हुआ है एंड इसका सीधा सीधे दबाव किसके ऊपर पड़ा है, इक्विटी मार्केट पे पड़ा है। देखिए बताया जा रहा है क्या स्टीप रुपीज
side usually filter into equity sentiment. Rahul Kalantari of Mehta Equities said record weak rupee create risk of sentiment in equity market. देख सकते हैं as investors worry about higher imported inflation, rising in corporate input cost, pressure on margin of import dependent sectors. देख सकते हैं pressure tend to be more acute in mid cap and small cap. देख सकते हैं where valuation and leverage are higher. He added that FI typically turn defensive. इस अभी क्या है कि चूंकि यहाँ पर ये हमारा रुपये कमजोर रहता है, FI क्या हो जा रहा है, टर्न डिफेंसिव हो जा रहा है when the rupee hit new low as dollar adjusted return strength एंड वोलेटिलिटी राइसेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है. तो रीजन हम लोगों ने पकड़ लिया वो है रुपए का कमजोर होना. साथ साथ देखिए अक्षत गर्ग ऑफ चॉइस वेल्थ उन्होंने ये भी कहा है कि टिपिकली क्रिएट अ शॉर्ट टर्म कॉशन इन इक्विटीज. देखिए इक्विटीज में कॉशन का संकेत यहाँ पर आ रहा है एंड मे ट्रिगर सेलेक्टिव FI आउटफ्लो आपको देखने को मिल सकता है फ्रॉम रेट सेंसिटिव एंड हाई वैल्यूएशन पॉकेट्स. सो ये भी यहाँ पर अपडेट आ रहा है कि हो सकता है और प्रॉफिट बुकिंग आ जाए. अगर उनको रिटर्न्स नहीं आएगा तो फिर निकलते चले जाएंगे मार्केट से. देख सकते हैं और वो आप देख सकते हैं साफ डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है. FI डेटा चेक कीजिएगा तो 21 नवंबर को 1766 करोड़ के यहाँ पर बिकवाली करके गए हैं एंड ऐसा आज भी लग रहा है कि आज भी बिकवाली जरूर हुआ होगा, ऐसा लग रहा है. DI चेक कीजिएगा 3161 करोड़ का यहाँ पर बाइंग हुआ है. सबको लग रहा है कि चलो DI तो खरीद, लेकिन DI किसका पैसा है? DI म्यूचुअल फंड SIP इसका पैसा. तो यहाँ भी पब्लिक का पैसा है एंड ऐसे रिटेल ही पैसा लगा रहे हैं यहाँ, यानी कि कौन लुट रहा है इस मार्केट में? रिटेल्स एंड SIP म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगा रहे हैं लगातार यहाँ पर देखिए खरीदारी हो रही है. और यहाँ पर कौन बिकवाली करे तो FI बेचते चले जा रहे हैं. तो पब्लिक का पैसा यहाँ पर फंसता चला जा रहा है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से. साथ साथ अभी FI क्यों नहीं आ रहे हमारे मार्केट में? तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि टैक्सेशन चेंजेस जो हुआ है वो बहुत बड़ा रीजन बन रहा है. ऐसा लगा था उस समय 2023-24 में जब चेंजेस आया था, लगा था कि FI को भगाया जा रहा है. और देखिए अब ऐसा लग रहा है कि उनको बुलाया भी जा रहा है तो नहीं आ रहा है. तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन FI इनकम हाइक टू 12.5%. ये हुआ था पहले, उसको मैंने यहाँ पर अभी बता रहे हैं. उसका इम्पैक्ट FI एंड FI पे पड़ा है जिस कारण से उनको रिटर्न्स नहीं आए एंड हायर टैक्स आउटफ्लो. FI इन्वेस्टिंग इन इंडियन मार्केट विल नाउ हैव टू फैक्टर इन एन एडिशनल 2.5% टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. द इंक्रीज इन टैक्स में स्लाइटली इम्पैक्ट द नेट रिटर्न्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स. तो उनको रिटर्न्स जब नहीं आएगा तो फिर क्यों आएंगे? तो ये अभी का नहीं है, ये पुराना डेटा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उनके टैक्सेशन FI के टैक्सेशन में भी चेंजेस हुआ जिस कारण से 2 साल से लगातार वो बिकवाली करते चले जा रहे हैं. सो 3 मेजर रीजन को हम लोगों ने पकड़ लिया. एक तो है रुपए का कमजोर होना, दूसरा है आपका FI का कंटिन्यूस बिकवाली करना, तीसरा है प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर होना. ये रीजन हम लोगों ने चेक किया जिस कारण से हमारे मार्केट में कंटिन्यूस दबाव देखने को मिल रही है. FI क्यों नहीं आ रहे हैं? रीजन हम लोगों ने पकड़ लिया. रुपए का कमजोर होना, दूसरा है टैक्सेशन में चेंजेस होना, ये रीजन बन रहा है जिस कारण से FI हमारे मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं है. अब ये देखने वाली बात है गवर्नमेंट की तरफ से कोई चेंजेस आता है कि नहीं आता है. अगर आएगा तो फिर हमारे मार्केट में तेजी बन सकती है. साथ साथ एक और अपडेट आज आया था ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में कि सुसाइड बॉम्बर किल्स हिमसेल्फ इन अ प्रीमेच्योर ब्लास्ट इन पाकिस्तान, नो कैजुअलिटीज रिपोर्टेड. तो ऐसा भी खबरें आ रही है बीच बीच में रह करके बॉम्बिंग को लेकर के. तो ये भी एक न्यूज़ देखिए आज ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में आया था, इस कारण से भी थोड़ा सा मार्केट में आज वोलेटिलिटी देखने को मिली है. तो ये था कंप्लीट अपडेट. आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.